हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। तो आज हम लोग देखेंगे पावर एंड ज्यूरिडिक्शन। बेसिकली बच्चों क्या है कि जिस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को डिवाइड करा था पिलर्स में और फंक्शंस को भी एक ही कंसीडर करके पढ़ा था, तो हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग भी आपको पढ़ा दे रही हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि पावर एंड ज्यूरिडिक्शन बेसिकली क्या है, वन बाय वन करके। बेसिकली ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या है कि आप जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है, किस किस रिगार्डिंग, मतलब किस पॉइंट के रिगार्डिंग आप दे सकते हैं जजमेंट, ये होता है बच्चों। मतलब ठीक है, पावर क्या होती है कि आप इस मतलब इतने जजमेंट दे सकते हैं बेसिकली, है ना, इसके बाहर के जजमेंट नहीं दे सकते हैं। इस तरीके से होता है, आपकी एक टेरिटरी डिसाइड हो जाती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है कि वो पूरे इंडियन टेरिटरी, होल इंडियन टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल होता है जजमेंट देने के लिए। ठीक है, यानी कि क्या है कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी, सबका जजमेंट कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक, इसी तरीके से क्या है कि हाई कोर्ट की बात करेंगे हम लोग आज। अब बच्चों हाई कोर्ट का क्या है, इसका एरिया लिमिटेड होता है। इस ये क्या है कि पूरे इंडिया के लिए डिसीजन नहीं दे सकता है, आपको ये माइंड में रखना है। हाई कोर्ट क्या बेसिकली एक स्टेट के लिए होता है, हर एक स्टेट में होता है। कई बार क्या होता है कि 2-3 स्टेट्स, मतलब या 2 से ज़्यादा स्टेट्स एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग इसकी पावर का एक्सटेंशन कितना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो भी पॉइंट्स होंगे उनसे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट्स है उनसे क्या होगा, थोड़ा सा लो रहेगा स्टेटस। ठीक है, हाई कोर्ट का बच्चों। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसमें कि थोड़ी पावर एक्सटेंड भी कर सकती है, वो पॉइंट्स को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बच्चों, मैंने ओरिजिनल आपको बताया था कि बेसिकली ओरिजिनल का मतलब यही होता है कि भाई यार कोई भी केसेस हो फर्स्ट इंस्टेंस में हियरिंग होगी उसकी। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे केसेस आ गए, ठीक है, अब वो जैसे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट इंस्टेंस में क्या है वो केसेस सुने जा सकते हैं। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट के पास भी ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर होती है। तो ये भी क्या है कि कुछ ऐसे केसेस आ गए जनरल इंपॉर्टेंस के कि कहीं पे अचानक से दंगा फसाद हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मैटर नहीं जाएगा, क्योंकि क्या होगा, पर्टिकुलर एक स्टेट है तो हर एक सिटी है, तो हर एक सिटी में वो कम्युनिटी ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, तो कई जगह पे दंगा फसाद हो सकता है एक ही जगह पे, है ना। अपनी कम्युनिटी को लेकर लोग भड़क सकते हैं। तो क्या होगा कि फिर उस पर्टिकुलर सिटी में थोड़ी ना उसका डिसीजन होगा। जब ये चीजें मतलब हर एक सिटी में हो रही होंगी या 3-4 सिटीज में हो रही होंगी पर्टिकुलर स्टेट में, तो क्या होगा, इसका जजमेंट क्या होगा कि सीधे सीधे हाई कोर्ट में जाएगा। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसमें बहुत सारे मतलब केसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं भाई, बहुत सारे केसेस। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि कौन कौन से पॉइंट है कि मतलब किस किस सिचुएशन में क्या है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की जो हाई कोर्ट की पावर है वो वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो बच्चों क्या है, स्टेट रेवेन्यू एंड इट्स कलेक्शन, यानी कि स्टेट रेवेन्यू मतलब स्टेट का जो भी रेवेन्यू है, बस हम लोगों से टैक्सेस लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते बच्चों, है ना, कि हाउस टैक्स पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पड़ता है, वाटर का भी बिल पड़ता है, हम लोगों का पड़ता है कि नहीं पड़ता, हम लोग देते हैं। रोड टैक्स भी देते हैं भाई, बहुत सारे लोग नहीं भी देते, बहुत सारे लोग देते भी हैं। इनकम टैक्स हो गया, तो मतलब बहुत सारे टैक्सेस होते हैं ना, जो भी चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा होता है, जीएसटी इंक्लूडेड लिखा रहता है। तो बहुत सारे, पर जीएसटी का जो मैटर होता है वो बेसिकली सेंट्रल का है। तो इसी तरीके से जो लोकल जो टैक्सेस होते हैं, स्टेट कहाँ से अपना पैसा अर्न करती है, स्टेट रेवेन्यू जो जहाँ जहाँ से अपना पैसा अर्न करके अपना स्टोर करती, तो उस पर डिसीजन देने का राइट किसका होता है? हाई कोर्ट का होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं होता। वो क्या है, जो हमारी नेशनल इनकम होगी उस पर, जो नेशनल रेवेन्यू होता है हमारा सेंट्रल रेवेन्यू, उस पर वो डिसीजन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ स्टेट इस पे बोल सकता है। नेशनल लेवल के बाद स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो जाकर नहीं बोलेगा। ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। और देखते हैं कौन से केसेस पे है कि डायरेक्ट सुनवाई की जा सकती है, ठीक है, हाई कोर्ट में। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है विल्स। अब विल्स आप लोगों को पता है बेसिकली बच्चों वसीयत होती है। अरे मूवीज वगैरह में नहीं देखे हो क्या तुम लोग? है, मूवीज वगैरह में तो पूरी पूरी मूवी एक विल पे ही बन जाती है भाई। क्या है कि दादाजी मर गए, पिताजी आए, उन्होंने अपनी मरते मरते वसीयत में लिख दिया कि मेरी प्रॉपर्टी उसको जाएगी, और कभी कभी तो बोलते बिना बोले टपक जाती है। तो ये चीज़ है, फिर उसमें बड़ा लफड़ा वगैरह चलता रहता है। तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं कि विल की बात क्या होती है? मतलब प्रॉपर्टी अपनी हम किसको अपने मरने के बाद दे के जाएंगे, या पहले लिखवा दे रहे कि जब हम मर जाएं तो मरते ही हमारी प्रॉपर्टी इनको दे देना, या ट्रस्ट में दे देना, मेरे बच्चे नालायक हैं उनको मत देना। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है कि विल का बेसिकली क्या है?
तो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो कहाँ पर चले जाते हैं बच्चों, सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ी छोटी मोटी प्रॉपर्टी तो लेके थोड़ी जाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चले जाते हैं बंदे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा करोड़ों की प्रॉपर्टीज है तो क्या होगा भाई, अब तो हर भाई को चाहिए है ना, बहन भी चली आएंगी, उनको भी चाहिए प्रॉपर्टी, मामा फूफा सब चले जाएंगे, नहीं हमारे भी हिस्सा लगेगा, कह के गए थे दादाजी, हमारे ससुर कह के गए थे। तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, कि जब बड़ी चीज़ इन्वॉल्वमेंट होगी ना तो उसके वजह से क्या हो जाएगा कि वो केसेस कहाँ पर चले जाएंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अब बच्चों डिवोर्स का नया पॉइंट क्या है कि डिवोर्स का है। ठीक, तो ये भी केस क्या है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि लोगों को डिवोर्स चाहिए, उनकी वाइफ देने को तैयार ही नहीं है, हस्बैंड देने को तैयार नहीं है, तो बहुत सारे केसेस होते हैं। अभी जैसे कि आप लोगों ने नेशनल लेवल वाला आप लोगों ने मतलब मुद्दा सुना होगा, जो ट्रिपल तलाक था मुस्लिम वाला है, तो वो भी आप लोगों ने सुना होगा, तो नेशनल मुद्दा था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। इसी तरीके से कोई स्टेट इशू भी हो सकता है डिवोर्स से रिलेटेड, तो क्या है कि वो डायरेक्ट किसके पास जा सकता है बच्चों, सीधे सीधे हाई कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट का क्या है कि एरिया लिमिटेड है, इंडियन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एरिया लिमिटेड है कि पूरे इंडियन की टेरिटरी में कोई भी केस होता है, ठीक है, जर्नल इंपॉर्टेंस का या पब्लिक इंपॉर्टेंस का, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, हाई कोर्ट का भी एरिया लिमिटेड है, ये सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट का ही लिमिटेड है। ठीक है, अगर 2-3 स्टेट उसके अंडर में आते हैं तो फिर 2-3 स्टेट का एरिया उसके अंडर में आएगा, या किसी यूनियन टेरिटरी भी इन्वॉल्व है, ठीक है, उसका भी डिसीजन उस हाई कोर्ट के अंदर होगा, तो वो उसका एरिया भी उसके अंदर आ जाएगा, फिर वहीं के केसेस को सुनेगा। अब हाई कोर्ट इलाहाबाद का है तो क्या होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट में जो भी केसेस होंगे वहाँ का उससे थोड़े ना कोई रिलेशन होगा। ठीक, यानी कि जो भी यूपी के केसेस हो वो सिर्फ इलाहाबाद में सुने जाएंगे हैं। अब जैसे कि कोलकाता का जो भी केसेस होंगे, ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल के जो भी केसेस वो कोलकाता हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया कि अब दूसरे स्टेट के केसेस दूसरे हाई कोर्ट में नहीं चल सकते हैं। ये भी आपको अपने माइंड में पॉइंट रखना है। ठीक, अब हम लोग और अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अब क्या है। कोई भी डाउट्स इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, मैरिज। अब बच्चों मैरिज से रिलेटेड भी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि अब लव जिहाद वगैरह तो सुनिए रहते ना, कि रिलीजन कन्वर्जन करके मतलब फिर उसके बाद मैरिज करवाई जा रही थी हिंदूज़ की, है ना। तो इसी तरीके से और रिलीजन में हो जाए, सपोज सिख में कन्वर्ट करके ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है, या ज़बरदस्ती मुस्लिम की हिंदू में कन्वर्जन करके शादी कराई जा रही है, तो इससे रिलेटेड भी मैरिज जो इशूज़ होते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर वो मतलब क्या स्टेट वगैरह के इंटरेस्ट में है तो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। अब क्या है फिर भाई, कंपनी लॉस। अब जैसे कि कोई भी कंपनी सेटअप हुई हमारे यूपी में, या गवर्नमेंट ही लगा रही है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो एक्स्ट्रा अपने वर्कर से बहुत ज़्यादा काम करा रहा है, अत्याचार करवा रहा है ना, सैलरीज वगैरह नहीं दे रहा है, उनको टाइम पे एक्स्ट्रा काम करवा रहा है, जितना डिसाइडेड होता है कि इतना मतलब मिनिमम वेज तो पे करना ही चाहिए एक वर्कर को, उतना भी नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में क्या है कि वो केसेस कहाँ पर जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसकी डायरेक्ट हियरिंग हो सकती है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में होता है कि कोई भी जजेस की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक, यानी कि जजेस की जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें कोई इंटरप्शन क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, जो एडवोकेट्स हैं वो अच्छे से बिहेव करने चाहिए, या जो भी पर्सन्स वहाँ पर आए हैं वो भी अच्छे से बिहेव करने चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, सीधे सीधे क्या कर दिया जाएगा, आपको मतलब बाहर कोई भी पनिशमेंट जैसा कैसे कर देंगे, जाओ तुम निकल जाओ मेरे कोर्ट से, तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, निकल जाओ, या तो यही कह देंगे जज, या तो फिर क्या करेंगे भाई यार, वो कोई पनिशमेंट डिसाइड कर दे। अब इस पर हाई कोर्ट में कोई क्वेश्चन करने नहीं जाएगा कि आपने इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू क्यों पनिशमेंट दे दी, किस तरीके की आपकी डिसरिस्पेक्ट करी उन्होंने। ठीक, अगर सपोज तेज आवाज में बोल दिया, अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं भाई, अब क्या किसी ने तेज आवाज में चिल्ला के बोला उनसे कि नहीं ये नहीं है, आप कैसे ऐसे डिसीजन दे रहे हैं, तो भाई क्या उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई, वो इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, आपको डिसीजन दे रहे हैं और आप लोग उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आगे उसके रिगार्डिंग वो पनिशमेंट दे देंगे। ठीक है, अब पनिशमेंट दे देंगे, अब क्या है कि पनिशमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई इन्होंने इसी पनिशमेंट क्यों दी, तो उस पर उनका राइट होता है कोर्ट का। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या है कि कुछ पॉइंट्स हमारे ये वाले हम लोग देख लिए थे, अब कुछ पॉइंट्स और बाकी है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंडर, तो अब हम लोग क्या करेंगे वो वाले पॉइंट्स को भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए आप लोग क्या लिखा है यहाँ पर, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के मतलब क्या है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती थी कि वो कोई भी डिसीजन दे रहा है उस अपना डिसीजन टाइम आने पे वो बदल भी सकते हैं। ठीक है, एज एग्जांपल सेट करने के लिए अपना डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। उसी तरीके से क्या है कि हाई कोर्ट के पास भी ये जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, वो भी क्या कर सकती है अपना, जैसे कि उसने डिसीजन दिया, अब उस डिसीजन तो उसने दे दिया, अब क्या हुआ उसमें बच्चों कि उनको लगा कि इस टाइम
टाइम के लिए डिसीजन ठीक था। अब वही चीज़ क्या होगी, थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न। कोई बच्चों एक चीज़ आपको समझ में रखनी है, कोई भी चीज़ जो होती है वो हमेशा कहते हैं ना यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस नहीं रहता उसका, ठीक है। मतलब हमेशा के लिए कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, आपको ये अच्छे से अपने माइंड में रखना है। इंसान भी भाई परमानेंट नहीं रहता है, वो भी डे बाय डे जीता रहेगा, है बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर उसके बाद मर जाना है, ठीक। तो ये चीज़ है। तो इसी तरीके से कोई भी लॉ है, हर चीज़ है, वो हमेशा के लिए कभी भी नहीं रहती है परमानेंट, कि नहीं ये हमेशा ही के लिए होगा यूनिवर्सल। कोई चेंजेस आते हैं, चेंजेस अडॉप्ट करने में हमको प्रॉब्लम होती है, सबको होती है कि जब नया नया कैसे करें यार, हमें तो आदत है वही चीज़ है, कुछ नया है ये बेकार है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना। आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि कोई भी न्यू चीज़ है तो हमें उसको कहते हैं ना खुशी से अपनाना है। अगर वो अच्छी है, अगर वो बस इलीगल है तो उसको छोड़ देना, आपको वो चीज़ अपनानी नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से मतलब कि नहीं, अच्छा पर्सन अगर आपको बनना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो नई चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखें आप लोग, कुछ नया सीखें, कुछ अच्छा करने का सीखें, अपनी स्किल डेवलपमेंट सीखें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए, बिकॉज अब समय तो स्किल इंडिया चल रहा है। अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास जॉब है, अगर स्किल नहीं हो तो फिर बैठो घर में सब्जी तरकारी काटते रहो, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। तो हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है, वो अपना डिसीजन दे रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकता है, बदल भी सकता है। ये पावर किसके पास होती है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की, यानी कि किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास होती है, कि जब मन चाहे उनका वो कर सकते हैं, टाइम टू टाइम उनको लगे। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों, रेट ज्यूरिडिक्शन की आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेट्स और ये है ज्यूरिडिक्शन, ठीक। मैंने शॉर्ट में ये बना दिया आप लोगों को। तो रिट ज्यूरिडिक्शन की बात आती है। अब बच्चों रिट मैंने आपको बताई, इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को जो दिए हैं, जैसे कि हम लोग घूम रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, हमारा हिंदू लेने का तो हिंदू है, जब मन हुआ हम सिख में कन्वर्जन कर लेते हैं अपना, कोई भी हमें रोकता नहीं है, कोई भी टोकता नहीं है ना। जो मन हो वो हम खा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि जो चाइना में मतलब बेसिकली क्या था कि उनको जो पहले मतलब जो भी प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है ना, जिनपिंग, और सब कोई चिल्ला चिल्ला के रोना ही पड़ेगा, अगर नहीं रोएंगे, ठीक है, हर घर में उनकी फ़ोटो होनी चाहिए। माओ जो थे, समथिंग माओ नाम था, एग्जैक्टली आई नॉट रिमेंबर राइट नाउ, बट माओ था ही जनरली उनका नाम। तो क्या है कि उन्होंने मतलब बाइंडिंग कर दी थी कि नहीं भाई तुम्हें जबरदस्ती, अगर नहीं रोना आ रहा है, तुम्हारे पप्पा थे तो तुम रो, है हम काहे वो रोएंगे तुम यहाँ भाई। यार ये चीज़ थी मतलब सोचने वाली बात, मतलब कि मतलब हम लोग कितनी अच्छी कंट्री में रहते हैं भाई यार, इतना हम लोगों के ऊपर बाउंडेशन, इतना बर्डन नहीं है, फिर भी हम लोग चलाते रहते हैं, है ना। तो मतलब एकदम फ्री हम लोग, वहाँ ज़बरदस्ती लोगों को रुलाया जा रहा था यार। मैंने वीडियो देखा कि जो नहीं रो रहा तो उसको एकदम मतलब सजा ही दे रहे हैं, उसको जेल में डाल दे रहे हैं। तो ज़बरदस्ती चिल्ला चिल्ला के रो, हर घर में फ़ोटो लगा। अरे भाई नहीं पसंद फ़ोटो काहे को लगाएंगे, तुम्हारे पप्पा की फ़ोटो हम तो मतलब अपने यहाँ ये तो हो जाता है ना कि काहे लगाएं भाई, जो मन होगी हम लगाएंगे, अपनी फ़ोटो लगाएंगे ना, अपने पेरेंट्स की तुम्हारे बाबा काहे को लगाएंगे भाई। तो ये चीज़ है ना, आप लोगों को समझ में आई कि हम लोग कितने ज़्यादा फ्री हैं भाई। फंडामेंटल राइट्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे बाबा साहब, वो जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो भी मेंबर्स थे भाई, उनको थैंक यू बोलना मन करता है ना, कि मतलब उन्होंने मतलब इतनी अच्छी हम लोगों को राइट्स दी कि जो मन करे तब, जब मन होगा रोएंगे, जब मन होगा हंसेंगे, जहाँ मन होगा घूमेंगे फिरेंगे, है ना, जहाँ मन होगा घर खरीदेंगे रहेंगे। तो कितनी सारी आज़ादी हम लोगों के पास है ना। सोचने वाली बात है ना, सोच के देखो तुम लोग। आई विश कभी चाइना जाना ना पड़े भाई। तो रेड वाले समझ में आएगी ना कि जब हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा होता है, तब क्या करता है कि हाई कोर्ट इशू करता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, किसी भी कंपनी के अगेंस्ट, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके अगेंस्ट, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इशू कर देता है कि नहीं भाई आप कैसे इनका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तुरंत अपना डिसीजन मतलब सही करिए, इनको सही पेमेंट दीजिए। या कैसे आपने इनकी पेमेंट कम कर दी, भाई उसका अधिकार है, वो इतनी घंटे काम कर रहा है तो उसको इतनी पेमेंट मिलनी चाहिए, तो बाकी एम्प्लॉयज़ को तो दे रहे हो, फिर उससे काहे की दुश्मनी निभा रहे हो भाई पर्सनल, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो कि नहीं, इस तरीके से समझने वाली कि मतलब अपने रियल लाइफ से करके यार पढ़ा करो, तो पता है चीज़ आसान लगेगी, दिमाग में भी फिट हो जाएगी, ठीक कि नहीं, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। अब एक चीज़ आप लोगों को माइंड में बच्चों रखनी है जो इम्पॉर्टेंट है, कि यहाँ पर जो क्या होता है, रिट की इशू करने की जो जुरिडिक्शन वाली जो पावर होती है, रिट इशू वाली, तो वो क्या होती है, हाई कोर्ट की ज़्यादा होती है, किससे, सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। आप लोगों को पता है हर पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो एक ऐसी पावर है वो हाई कोर्ट की ज़्यादा हो जाती है। ये इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए भी इशू कर सकता है, उसके बाद ये क्या कर सकता है कि जो अदर मैटर्स है उसके लिए भी ये रिट इशू कर सकता है,
ठीक। अदर मैटर्स, बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं यार, मतलब कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी क्रिमिनल मैटर हो गया, कोई भी सिविल मैटर हो गया, कोई भी मैटर हो गया, तो उस पर ये इशू कर सकते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली और बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल का इन्फोर्समेंट करना है तो उसके लिए नहीं कर सकते इशू, ठीक है। उसके लिए अभी हम लोग अलग से एप्लीकेट पढ़ेंगे, तब उसमें मैं आपको ये चीज़ पॉइंट को मतलब यहाँ पे हाईलाइट करके बता रही हूँ कि वो पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे, ठीक। तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कौन सा पॉइंट पे हाई कोर्ट अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, मतलब कि सिविल और क्रिमिनल मैटर में तो कर सकता है, लेकिन बस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, क्योंकि जो फंडामेंटल मतलब बेसिकली ये जो होते हैं राइट्स होते हैं, उनका इन्फोर्समेंट कौन कराएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट कराएगा, हाई कोर्ट कराएगा, इस तरीके से कराते हैं। मैंने बताया था कि हायरार्की चलती है, डायरेक्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, या सीधे पहले डिस्ट्रिक्ट में जाओ, सेटिस्फाई हो जाओ तो ठीक है, नहीं मन मान रहा तो भैया हाई कोर्ट चले जाओ, फिर एक एक करके जाओ, या तो डायरेक्ट चले जाओ, ठीक है। तुम्हारे ऊपर की चॉइस होती है, ठीक, कि जैसा तुमको अपना सुविधा लगे। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक। अब फंड रेट्स मैंने बच्चों आप लोगों को बताए थे कौन से होते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले में। अगर आप लोगों को नहीं मतलब पता है तो HCG सेमेस्टर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल में, तो वहाँ पे जाके तुम लोग अच्छे से देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना, फिर भी मैं एक बार नाम बता दे रही हूँ आप लोगों को कि हबीस कॉर्पस होती है, मैंडेमस होती है, सर्टियोररी होती है, को वारंटो होती है, प्रोविशन होती है। ये हमारी रेट्स होती है जो कि क्या है कि हाई कोर्ट इशू करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को वो पॉइंट तो अच्छे से समझ में आ गया ना कि अदर मैटर्स पे भी इशू कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट के लिए ही सिर्फ इशू कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रख के चलना है, ठीक। इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो अदर मैटर पे भी कर लेता है, और सुप्रीम कोर्ट अदर मैटर पे नहीं कर सकता है रिट इशू, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर क्या है, इलेक्शन पिटीशंस। अब जैसे कि इलेक्शन हुआ कोई भी, ठीक है। अब कहाँ इलेक्शन, पहले तुम लोग ये देख लेते, देखो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो भी इलेक्शन हुआ, ठीक। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो भी इलेक्शंस होते हैं, फिर अदर लोकल बॉडीज यानी कि यार पंचायत ये समझ लो, है ना, ये चीज़ हो गया। वो काउंसलर वार्ड वगैरह में जो भी इंक्लूड होते हैं, चांसलर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या हो गया बच्चों कि इलेक्शन की पिटीशन इशू हो सकती है हाई कोर्ट में। जैसे कि इलेक्शन सही नहीं हुआ, ठीक, तो क्या करेंगे कि भाई मतलब हाई कोर्ट जाएंगे, भाई इसका इलेक्शन सही नहीं हुआ, इनको गलत तरीके से मतलब घूस के ला के मतलब पैसा वैसा दे के कुछ झोल झपेटा करके यहाँ नकली वोट बनाना डाल के करा गया इनको इलेक्ट, है ना, इस और हम तो जीत रहे थे। तो इस तरीके से मतलब जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है उस पर भी क्या है कि डायरेक्ट सुनवाई कहाँ हो सकती है बच्चों, हाई कोर्ट में हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। कोई भी इसके रिगार्डिंग आप लोगों के डाउट्स होते हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारा एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन। हमने ओरिजिनल बच्चों देख लिया, अब क्या देखेंगे हम लोग, एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन। एप्लीएट बच्चों नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, अपील, ठीक। अपील कर सकते हैं हम लोग, है ना, गुहार लगा सकते हैं, बोल सकते हैं जाके, नहीं कि हमें इसका डिसीजन नहीं अच्छा लगा, हम यहाँ दूसरे कोर्ट में जाके अपना डिसीजन लेंगे, है ना। तो फिर किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पर याद रखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में देगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो वो क्या करता है, कहाँ का बच्चों सुनता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुनता है सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो क्या होगा, अपने लोअर का, मतलब अपील किसके अगेंस्ट में सुनी जाती है, हमेशा लोअर वाले के अगेंस्ट में सुनी जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। फिर उसके बाद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अभी हम लोग सेपरेटली आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर सेपरेटली मैं डिस्कस करती हूँ कि सिविल और क्रिमिनल। यहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वाला बच्चों मेंशन नहीं किया, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप लोगों को पता है। फाइनल इंटरप्रेटर जो कोर्ट का होता है वो कौन है, दैट इज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो एक अथॉरिटी है हमारे पास, ठीक। अब स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी पॉइंट्स होंगे उसके रिगार्डिंग तो आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा उस पर कौन ज़्यादा मतलब फोकस किस पे किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट, वही डिसीजन दे पाएगा, आप नहीं दे सकते हैं। आप लोअर वाले हैं, आपको एक हायरार्की के जैसे वर्क कर रहे हो तो आप नहीं दे सकते डिसीजन, ठीक है। लेकिन कोई सिविल का या क्रिमिनल केसेस आता है उस पर आप लोग अपील कर सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ नहीं किया गया, उसके अगेंस्ट में काम किया गया, तो कहाँ मैटर जाएगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये आपको माइंड में अच्छे से रखना है, ठीक। यहाँ पर एप्लीएट में सिर्फ 2 ही पॉइंट आएंगे, यानी आपके सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक। और किसके अगेंस्ट में इशू करता है, तो बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हम सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से कि नहीं हमको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी है, सामने वाली पार्टी को तो मतलब बहुत फ़ायदा हो गया या उसने घूस खिला दी, जो भी उसके भाई यार माइंड में चल रहा, जो भी लगे वो, है ना, जो भी अपना दिमाग में सोच ले, नहीं भाई हमने तो इतना बड़ा क्राइम किया ही नहीं था, इतनी बड़ी सज़ा कैसे हमको दे दी गई, हाँ गलत डिसीजन हुआ है, तो भाई हाई कोर्ट है तुम्हारे पास, जाओ तुम अपील करो, जाके सुनाई होगी तुम्हारी,
ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।